मुझे ये घर चाहिए मिस्टर फोर्ट। मैं लैला को घर से इसी वक्त निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप बैठिए तो सही, हम मिलकर रास्ता ढूंढ लेंगे। देखिए, मैं भी एक सही ओनर हूँ। मेरा आधा जीवन वहीं बीत गया, ये मेरा भी घर है। संपत्ति का आधा बंटवारा करके आपने बिल्कुल सही किया। मैं बंटवारा नहीं करना चाहती, मैंने कभी नहीं चाहा है। ठीक है, मैं समझ गया। अगर आप चाहें तो बिक्री तभी होगी जब आप चाहेंगी। बोली लगने के बाद आप इसे खरीद सकती हैं। क्या हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। तो फिर इसे अभी करो। मिसेस विल्दान, देखिए मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन वो आपकी बहन है, क्यों ना आप उन्हें थोड़ा समय दे दें। मैंने उसे पहले ही 30 साल दे दिए हैं मिस्टर फोर्ट, मैं उसे अब 30 मिनट भी नहीं दे सकती। मैं गार्डन में हूँ, जब निहान आए तो बताना। वो अपने कमरे में है सर। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? तो पूछो। आ जाइए। मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, यदि आप मुझे बता सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या हाल है चैंपियन? अगर आप भी मुझे समझाने आए तो मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ। क्या समझाने की बात कर रहे हो तुम? यही कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं, उसे भूल जाओ। ये मेलोड्रामा बंद करो। तुम उसे क्यों भूलोगे? वजह क्या है? क्योंकि वो केमाल की बहन है? अच्छा ही तो है, इससे हम दोनों की कंपनियों को फायदा होगा। मेरे भूलने या ना भूलने से क्या फर्क पड़ता है? उसने मेरे मैसेजेस के जवाब तक नहीं दिए। अगर मैं ना बताना चाहूं तो ये मेरा इकरार। उन्होंने हमें एक कैंप में भेजा था, याद है? निहान मुझसे बात नहीं करती थी, पर मैं रोज कोशिश करता था। मैं उसके साथ खाने पर बैठ जाता था, उसकी टीम में शामिल हो जाता, हर जगह उसका पीछा करता। जब भी वहां जाता अपना मुंह फेर लेती थी। उसने कुछ नहीं कहा था, तुम्हें याद है? तो आप कह रहे हैं कि मैं पीछे ना हटूं, भले ही वो मुझे पसंद ना करे? मैं कह रहा हूं चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानो। मुझे बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें पता है गर्मियों के आखिर में क्या हुआ था? वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, पर मैं उसके साथ था। अगर मैंने हार मान ली होती तो क्या होता? अगर मैंने कुछ किया ही नहीं होता तो क्या बदलता? कुछ नहीं, गर्मी के अलावा और कुछ नहीं। हार मत मानो, उसे बुलाओ। अगर वो नहीं आए तो उसके दरवाजे तक जाओ, लेकिन कभी हार मत मानो। तुम्हारे पास एक ही मौका है। द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय पहुंच से बाहर है। अरे रुक जाओ, कहाँ भागे जा रही हो? अरे तुम भी ना साले, तुमने मुझे चौंका ही दिया। तुम मेरे फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। तुम्हारे घर भी आया था पर तुमसे मिल नहीं पाया। ये देखो मैं क्या लेके आ रहा हूँ। तुम्हारे घर के लिए ढेर सारी फिशेस लाया हूँ। ओफो, ये सब फिर से नहीं। ज़ैनब, मुझसे इस तरह बात मत करो। मैं समा के पास फोन भूल गई, मेरे पास कोई फोन नहीं है। तो तुमने समा से क्यों नहीं कहा तुम्हारा फोन वापस करे? मैं तुमसे बात करने के लिए कितना परेशान था तुम्हें मालूम भी है? अच्छा सुनो, मुझे तुरंत घर पहुंचना है, मैं काफी थक गई हूँ। ठीक है ज़ैनब, आजकल मुझसे बात करते समय तुम थक क्यों जाती हो? एग्जाम्स की वजह से मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हें फोन करती हूँ, वादा करती हूँ। ठीक है बाबा, फोन कर लेना, पर मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया, वो बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाले हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी घर में बता दो। कितनी अफसोस की बात है। क्या कहा तुमने? अच्छा मुझे माफ करना, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, वादा करती हूँ। ठीक है, आराम से घर जाओ।
अरे माँ, माँ मैं घर आ गई हूँ। मॉम, तुम्हारा ही इंतजार था बेटा। दूर हट जाओ मेरी नजरों से, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा आज मुझसे। ये माल निहान को निकाल रहा है। कहाँ जा रही हो? मैं मिलानो जा रही हूँ, एक एग्जीबिशन है। एक महीने के लिए? एक वीक के लिए। ये एग्जीबिशन कैसे? काफी टाइम से चल रहा है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। फैसला कैसे बदल गया? मैंने नौकरी छोड़ दी, इसलिए मेरे पास अभी बहुत टाइम है। मत जाओ। मैं जाऊंगी। फिर मैं भी चलूंगा। एमिर प्लीज। तुम्हारी रिंग कहाँ है? मुझसे वो खो गई, पता नहीं कहाँ है। वैसे भी वो हमारे किसी काम की तो थी नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे लगा कि मैं थक जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं थका। तुम्हें पाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा। कुछ रातें मुझे ऐसी लगती हैं जैसे तुम्हें पाने के लिए थक गया हूं, पर यस कोई दर्द नहीं है। फिर मैं सुबह उठता हूं और अपने दिल को धड़कते हुए देखता हूं। ये तुम्हारे प्यार से भर गया है और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें पाने की कोशिश करता रहूंगा निहान। वो अंगूठी तुम्हारी है। हाँ, ये मेरी गुलामी की अंगूठी है, तो तुम क्या मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे? हाँ। क्योंकि मैं फैसला कर रहा हूं कब तुम सांस लोगी और कब नहीं। तुम जब चाहो ऐसे उठकर नहीं जा सकती। मैं जो चाहो कर सकता हूं। इसे गांठ बांध लो। तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। मैं तुमसे एक पागल की तरह प्यार करता हूं।
फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा हूं। तुम्हें भी करना चाहिए। मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। हम दोनों एक ही जैसा सोचते हैं। जैसे कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सिर्फ मैं ही आपको कॉल कर सकता हूँ मिस्टर एमिर, और वो भी जब मैं चाहूँ। हमने मजे किए, तुम क्या चाहते हो? ओह, मुझे लगा आप परेशान हैं तो सोचा थोड़ा सा हंसी मजाक कर लूं। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। उन चीजों को सेफ में छुपाने का अब कोई मतलब नहीं है, समझे? मेरे पास असली हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। चाहो तो उन्हें तोड़ दो या फिर उन्हें बचा लो। मेरे पास सोर्स है, जब तक मैं चाहूँ वो गायब ही रहेंगे। तुम ये कैसे जानते हो कि वो सेफ है? जितना तुम्हें जानना था तुम जान चुके हो। थोड़ा सब्र करो, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मैं चाहूँ। ऐसा हो तो अच्छा होगा। क्या बात है, आप तीनों यहाँ क्यों हैं? ये क्या है ज़ैनब? देखो, पढ़ तो ऐसे रही है जैसे पहली बार देख रही हो। जवाब दो अपने बाबा को। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं पढ़ देता हूँ। देखो, ये कहते हैं फतेह कोकाक झील मैनेजमेंट। हाँ, देखो जरा क्या कहती है वहाँ की हीरोइन। वहाँ की हीरोइन। मैं आपको इस बारे में बताने वाली थी। क्या कहना चाहती थी? एक सुबह उठोगी और कह दोगी कि देखिए मैं एक एक्ट्रेस हूँ। इसका मतलब हम सब तुम्हें टीवी पे देखने वाले हैं मिस ज़ैनब। हाँ? सच में भाई? उस एजेंसी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है अगर तुम एक्ट्रेस नहीं हो बेटा? मैंने कुछ नहीं किया पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कैसे नहीं किया? ये एग्रीमेंट आखिर हमारे घर कैसे आ गया? बताओ। यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है, यहाँ तुमने सिग्नेचर किया है ना? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। डैड, क्या हुआ? अपने भाई से कुछ मत कहना, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। ये तुम हम दोनों को समझाओ, हम दोनों को। तुम्हारे पास अच्छी भली नौकरी थी, फिर तुम ये सब क्या कर रही हो? बताओ मुझे, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? जवाब दो। नहीं नहीं, ये अपना काम नहीं करना चाहती। लग रहा है जैसे तुम टीचर नहीं बनना चाहती। तो एक बात सुन लो, आज से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। क्या? लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, वो कैसे रोक सकते? बीच में मत बोलो। ऐसा मत करो पापा, प्लीज। मैं बताता हूँ, ये एग्रीमेंट खत्म। आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। मैं कभी इन दोनों के साथ पिता का फर्ज ही नहीं निभा पाया। अगर तुम अपने आप पर दया करते हो तो तुम्हारे पास अब भी मौका है ऑन्डर। जब दोनों छोटे बच्चे थे और गिरते थे दौड़ते समय, तब उनके घुटनों पर मैं दवाई लगाकर ठीक कर देता था। तब मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैंने उनके दर्द के लिए कुछ किया। तब मुझे ये एहसास होता था कि हाँ, मैं ही उनका असली पिता हूं। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों नाखुश हैं।
और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। My dad is best. ठंड लग जाएगी। ठीक है डैड, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप एक बहुत अच्छे डैड हैं। तुम कहीं जाना चाहते हो ट्रिप पर? नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं कहीं जाऊँ। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। ओके। तुम सच में कमजोर हो। अगर तुम उस पर ज्यादा जोर डालोगे तो वो सच में सोचेगा कि वो बीमार है। उन्होंने उसकी पहले से ही जांच की है। चिंता की कोई बात नहीं है, ये बीत जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि ये सब कुछ बीत जाएगा। अगर डॉक्टर कुछ नहीं कहेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तुम देख नहीं पा रही हो कि हमारे बेटे को क्या हो गया है? सूरज के बरबस में बदल जाना ज्यादा बेहतर है। काश तुम ऐसा बर्ताव लैला के साथ भी करती। मुझे समझ नहीं आता है कि उसका नाम सुन के तुम्हें क्या हो जाता है। मैं सोचता हूं कि उस पर तुम्हारा गुस्सा कब निकलेगा। क्यों? क्या तुम उसे वार्न करोगे? अगर कोई बात होगी तो मैं जरूर चेतावनी दूंगा। हुसैन, ये ले लो, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या तुम ये सब जानते थे? तुम तो इतने करीब थे उसके। एक पीड़ित साथी थे तुम तो। एक शायद मौका। चुप करो तारिक, ऐसी बातें करके अपने भाई को उकसाओ मत। एक मिनट रुकिए पापा, एक मिनट। उसका भाई केमाल अब हाई सोसाइटी में उठने बैठने लगा है। अब वो हम लोगों की तरह नहीं सोचता। वो अभी अलग हो गया है। वो शायद एक्टिंग के बारे में हमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानता है। तो केमाल भाई, क्या तुम जानते हो इसके बारे में? और क्या तुमने इसे कहा था वहां जाने के लिए? क्या तुम जानते थे केमाल? आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुपचाप बैठ जाओ वरना तुम्हारी जीभ काट दूंगा। भाई बहुत हो गया तुम दोनों भाइयों का। हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने जैनब से अब तक पूछा नहीं कि हम तुम्हारे फोन पर कॉल क्यों नहीं कर पा रहे थे। हमने किंडरगार्टन फोन भी किया था, लेकिन तुम्हारा फोन कहाँ था आखिर? तारिक, जो कहना है साफ साफ कहो, इस तरह पहेली मत बुझाओ। ज़ैनब तुम सीमा के साथ थी, है ना? हाँ, ये तुम्हारा फोन तुम सीमा के पास भूल गई थी। तुमने इसे गिरा दिया था पुलिस स्टेशन में। कैसा पुलिस स्टेशन तारिक? ज़ैनब पुलिस स्टेशन में थी पापा। नेहान के भाई के साथ वो पकड़ी गई थी। पुलिस ने उन दोनों को साथ में पकड़ लिया था। मिस्टर रेमिर भी वहीं पर थे। और हाँ, केमाल भी वहीं पर था। अपनी बहन को लेने गया था वो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन मेरी कोई परवाह नहीं करता यहाँ पर। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मेरी तरफ देखो केमाल।
सच सच बताओ मुझे, क्या ये सच है? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुम्हारी खामोशी ने बता दिया। मैं आपसे कभी झूठ चुप रहो। एक बार मेरी बात तो सुन लो डैड। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैंने बताने की कोशिश की थी। मैंने अपने भाई को बताया कि तुम उनके साथ काम मत करो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उस आदमी के साथ काम मत करो, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ काम किया और हमने विश्वास किया। हम सब ने विश्वास किया था इस पर। केमाल, अगर तुम उन भेड़ियों के साथ टेबल पर बैठते हो, क्या ये तुमको भी भेड़िया बनाता है? मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। देखो केमाल, इस तरह की बातें दोबारा मत करना। जब से तुम आए हो हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। मैं झूठ बोल रहा हूं? जब से तुम इस घर में आए हो, इस घर में शांति ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। केमाल, 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 मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, कहीं मत जाओ केमाल। आप उसे स्कूल नहीं ना छोड़ने देंगे पापा? सिर्फ अच्छी चीजें दिखा रहा है। अरे उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा। उनकी बात का क्या बुरा मानना। उन्होंने मुझे जाने के लिए नहीं कहा, मैं खुद घर से निकल आया। वैसे झगड़ा इतना बढ़ गया, वजह क्या थी? तुम इन लोगों को तो जानते ही होंगे। भाई तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? साली, ये मेरा परिवार है ना। तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है बताओ मुझे। अंकल हुसैन दिखने में तो काफी स्ट्रिक्ट है, पर मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। उनका चिल्लाना भी उनका प्यार है। आंटी फहीम मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। इनके गुस्से से डर लगता है, लेकिन माँ के तो गुस्से में भी बच्चों के लिए प्यार छुपा होता है।
और ये है तारिक भाई, बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये सबसे पहले साथ खड़े होते हैं। ज़ैनब, उसे संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर उसे कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर उसे वो चाहिए। ऐसी ही है ज़ैनब। और ये तो मेरा भाई है, मेरे बचपन का यार केमाल, जिसके लिए मैं खुशी से हंसते हंसते जान दे दूं। मेरे भाई दुखी है साली। वो एक अलग लाइफ चाहते थे लेकिन वो कर नहीं सके। इस वजह से उनके मन के अंदर इतना मलाल है कि न वो इस बारे में कुछ कर सकते हैं और ना ही मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं। ज़ैनब, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी उत्सुकता। वो बिना सोचे समझे आसानी से फैसले ले लेती है और इसी वजह से दूसरों को भी तकलीफ पहुंचती है और उसे भी। एमिर कॉस्को, क्या कहूं? उसे सब पता है और वो दोनों तरफ से खेल रहा है। अब उस शख्स ने क्या किया? उसने मेरे भाई को उसका खास नाई बनाया है। क्या तुम इस बात पर विश्वास कर सकते हो? वो उनको पैसों से बेवकूफ बना रहा है। और उसकी पत्नी निहान ने मेरी बहन को एक्ट्रेस बनने का ऑफर दिया। एक्ट्रेस? हाँ, एमिर ने उसे एक्टिंग का ऑफर दिया। ऐसा क्यों? ये उनकी चाल है। वो तो उसे ठीक से जानती भी नहीं है। निहान का भाई ओजान, वो भी ज़ैनब का पीछा कर रहा है। साली मेरे भाई, वो समझ नहीं रही है कि वो पैसे और शोहरत से उसे कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए उन लोगों को रोकना बहुत ही जरूरी है। पर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई केमल? और ऐसे वक्त पे तुम अपने घर वालों को अकेला छोड़ के ऐसे बिना बताए क्यों चले गए? क्योंकि उनके हिसाब से जब से मैं घर में आया हूँ सब कुछ तहस नहस हो गया। घर में जरा सी भी शांति नहीं है। सब मेरी वजह से। लेकिन मैं इस तरह चुप नहीं बैठूंगा साली। मैं नहीं रहूंगा। उन्हें बर्बाद कर दूंगा। उनकी दौलत, उनकी शोहरत, सब कुछ मैं उनसे छीन लूंगा। कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन इस वक्त तुम्हें शांत रहना होगा। शांत मगर किस लिए साली? हाँ? नहीं, उनके जो मन में आया वो करते रहे और हम चुप बैठे रहे। अमीर हमेशा जीते और गरीब हमेशा हारते रहे। हम चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं साली। बिल्कुल नहीं, इस बार अमीर नहीं जीतेंगे। देखो, शायद मैं उन लोगों से हार जाऊं। हो सकता है ये भी। ऐसे कैसे हार जाएगा मेरा भाई? मैं हूं तुम्हारे साथ और ये लड़ाई हम साथ लड़ेंगे। जीतेंगे तो साथ जीतेंगे और हारेंगे तो साथ हारेंगे। और जो हम दोनों को हरा दे ऐसा माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ।
ओह, क्या मेरे लिए कोई लेटर है? जी हाँ, मैं तो आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। ये लीजिए, जरा इस पर साइन कर देंगी? शुक्रिया। आपका भी। मिस्टर जिया, आपको यकीन नहीं होगा, विल्डन मेरा घर चाहती है। ये आसान नहीं है। मैं अपने गार्डन का एक तिनका ना दूं उसे। घर तो दूर की बात है। मैं नहीं जानती तुम क्या कर सकते हो, लेकिन कर दो। मैं भी वही करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। ठीक है। मुझे लगता है आना शायद ज्यादा जरूरी नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सरप्राइजेस हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे जल्दी दिखाओ। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे सोना है। जल्दी मुझे जाने दो। इतनी जल्दी क्या है? एक के लिए तो तुम्हें रुकना होगा, पर दूसरा ये रहा। मुझसे शादी करोगी मेरी वाइफ? फिर से? कभी नहीं। तुम क्या कर रहे हो एमिर? अगर एक बार अंगूठी खो गई है तो तुम मुझसे फिर से शादी कर लो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने वाली हो। स्टॉप इट। तुम करोगी। रुको, तुम इस अंगूठी के बिना गेट के पार नहीं जा सकती। तुम इसे अपनी उंगलियों से नहीं निकालोगी। इसे फिर कभी मत खोना, या अपने आप को। दूसरी अंगूठी, दूसरी शादी और दूसरी शुरुआत। मुझे जाने दो एमिर, क्या कर रहे हो? इस दरवाजे के पार एक नई शुरुआत होगी। लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एमिर कॉस्को जब तक मुझसे हार नहीं जाता, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। बिल्कुल फिक्र मत करना भाई, ये एमिर कुछ नहीं कर पाएगा। हम इसे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। ये घर सच में बहुत शानदार है। शुक्र है तुम्हें पसंद आया। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला ले लिया है। मैं खरीद रहा हूँ। जैसे कि फोन पर बात हुई, केवल आप ही इसे खरीदना नहीं चाहते। मालिक ने अभी तक फैसला नहीं किया है, लेकिन दूसरा दावेदार भी काफी गंभीर है। मैं जानता हूँ, एमिर कॉस्को। जी हाँ। वैसे हमने आपका प्रस्ताव बता दिया है, हम रुके हुए हैं।
जब आमिर अपना ऑफर देता है तो तुम्हें क्या लगता है जवाब क्या होगा? आप सही कह रहे सर। मैं सही नहीं होना चाहता, समझे? मुझे वो घर चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी वो घर चाहती है। निहान के लिए वो घर बहुत मायने रखता है, उसे वो पसंद है। अगर आप किसी और को वो घर खरीदने देते हो तो समझो आप मुसीबत में हो। प्लीज आप मेरा प्रस्ताव भी बताइएगा। जरूर, मैं उन्हें बताऊंगा जितनी जल्दी हो सके। बेशक। माफ कीजिए। केवल क्या सच में तुम्हारा इरादा है इस घर को खरीदने का? मेरे कोचों से भी ज्यादा सनी। इस रिंग की वैल्यू तब ज्यादा होगी जब तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें रुकना होगा क्योंकि मैं इसे आखिर के लिए बचा रहा हूं। मुझे लगता है मैं इसे ले सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तैयार होने के लिए काफी सारा काम है मुझे। घबराओ मत, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरा इंतजार मत करो। बेटा तुम अभी अभी आई हो, थोड़ा आराम तो कर लो। काश आप थोड़ा अपने काम में ध्यान देते। तो तुम लोगों ने खरीदने का फैसला कर लिया? क्यों? क्या आप घर में आकर हमसे पहले रहोगे? नहीं, मेरा मतलब है हम कुछ समय पहले इसकी जमीन भी नहीं खरीद सकते थे, इसलिए पूछा। क्या आप और मैं बराबर हैं सासू माँ? अब आमिर ये चाहता है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या बात है, अचानक कुछ सोचने लग गए तुम? नहीं तो? अब मुझसे तो झूठ मत बोलो। इतना तो समझ गया हूं कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। आ जाओ। तुम कहाँ पर थे? हाँ, मेरा मन नहीं था कि मैं किसी सेरेमनी में जाऊं, इसलिए घर पे था। थैंक यू सो मच। देखो कमल, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, इसलिए जो फैसला लेना बहुत सोच समझ के लेना। तुम्हें क्या लगता है मैं ये फैसला ऐसे ले रहा हूँ? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या तुम सच में निहान के पड़ोसी बनना चाहते हो? आमिर से हम दोनों को बदला लेना है, लेकिन उसके लिए अगर तुम निहान के रोज सामने आओगे तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं ये बात जानता हूँ भाई, इस चीज के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे बस ये याद रखना है कि इस घर को खरीदने का मेरा मकसद क्या है। तो तुम ये घर निहान के लिए खरीद रहे हो? नहीं, मैं इसे आमिर का पड़ोसी बनने के लिए खरीद रहा हूँ। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने का नतीजा मालूम होना चाहिए। उसने कहा था कि अगर वो ना चाहे तो मैं उसके आसपास भी नहीं रह सकता। तो फिर देखते वो इसे कैसे रोकता है। तुम देखना, एक दिन हमारा वक्त भी आएगा साले। हमेशा ये लोग नहीं जीत सकते। अब हमारी बारी है, मैं उसे तबाह कर दूंगा। वो समीर से मैं वो छीनूंगा जो उसे सबसे ज्यादा कीमती है, उसका पैसा, पावर। जो एमिर को एमिर बनाता है वो सब कुछ छीन लूंगा मैं उससे। और जो लोग उसके साथ खड़े हैं हम उन्हें भी अच्छी तरह से देख लेंगे।